आज आप लोग को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपको सम इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, टेबल ए ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 और टेबल ए ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 दोनों में क्या मेजर डिफरेंस रहा। जब कंपनी एक्ट 2013 आया, रिप्लेस करके 1956 कंपनी एक्ट जो बना था उसको रिप्लेस करके कंपनी एक्ट 2013 आया। लेकिन यहाँ टेबल ए में बताया जाता था और इसमें टेबल ए में बताया जाता था और इसमें टेबल ए में बतलाया जाता था। जनरली जब हम कोई मान लेते हैं कि 1 नंबर कंडीशन को समझ लेते हैं, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अलॉटमेंट टू सब्सक्राइबर, मतलब जो सब्सक्राइबर है उसको हम शेयर इशू किए हैं, वो शेयर इशू किए हैं उनके लिए जो अलाउड करेंगे शेयर, उनके लिए कोई तरह का अगर हमको सर्टिफिकेट जारी करना है तो टेबल एफ कंपनी एक्ट 2013 में 2 महीना के अंदर इन कंपनी के निर्माण के बाद, और यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं था। और सेकेंड देखिए कि यहाँ पे देखिए द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विदिन, यहाँ पे बताया विदिन 2 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और यहाँ विदिन 3 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और तीसरा कंडीशन बताता है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के कंडीशंस में विदिन 1 मंथ आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन, मतलब कि उसके लिए कितना 1 महीना, और यहाँ पर बोला है कि विदिन 2 मंथ आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के कंडीशन में। फिर यहाँ पे आइए चौथा नंबर कंडीशन में पढ़ते हैं कि बताता है कि फीस फॉर री इंश्योरेंस सेवरल शेयर सर्टिफिकेट, यहाँ फी लगता था 20 रुपया। अभी जो कंपनी एक टेबल एफ में जो आया इसमें 20 रुपया और टेबल ए में पहले 1 रुपया लगता था ईच सर्टिफिकेट आफ्टर द फर्स्ट। और यहाँ पे इंश्योरेंस लिखा है इंश्योरेंस ऑफ द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिफेक्ट लॉस्ट डिस्ट्रॉयड एंड टॉप, इसके लिए 1 पेमेंट ऑफ फीस 20 रुपीज़ पर डुप्लीकेट कॉपी के लिए, और यहाँ मैक्सिमम 2 रुपया लगता था। और इसमें अंतर क्या है आपका, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यहाँ पे आपका लगता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वहाँ पे एट द डिस्क्रिशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। ये कंपनी एक्ट 1956 है, 1956 है और ये 2013 है। इसके अंदर में क्या दोनों में डिफरेंस है उसी के बारे में आपको देखना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए आप आगे का, और आगे आपको बता दिया जाता है। अब आता है 7 नंबर पॉइंट को ध्यान में रखिए कि भाई इंटरेस्ट टू बी लिवाइड इन कॉल सिनेरियर। देखिए इंटरेस्ट कॉल सिनेरियर में भी कुछ चेंजेस लाया गया। पहले 2013 और 1956 में क्या है, ये 1956 में यहाँ पे 5% था, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 10% रहा गया। उसी तरह से 1956 में 6% है, लेकिन 2013 में वही आपको रिप्लेस होके अब 12% हो गया। तो ये मिनिमम बोला गया है 12% है, दोनों में जो हायर अमाउंट हो दोनों में जो ज़्यादा होगा, लेकिन ये चेंज हो गया अब 2013 कंपनी एक्ट आया उसके अनुसार। उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस और भी किया गया था उसके अनुसार, मैं यहाँ मेनली आपका इतना ही चेंजेस आपको हम बताने जा रहे हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे का पॉइंट हम लोग आपको सिखाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। मीनिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट that contain all the fundamental information which are required for incorporation of the company। जब कंपनी को हम निर्माण करते हैं, उस निर्माण के दौरान जब कंपनी को हम निर्माण करते हैं तो निर्माण के दौरान जब कंपनी का कुल कुछ कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड इस डॉक्यूमेंट में रहते हैं। कंपनी का नेम क्लाउज, कंपनी का प्लेस क्लाउज, कंपनी का कहाँ का कितने कैपिटल्स हैं उनका क्लाउज, ये सारे चीज़ मेंशंस रहते हैं। और एसोसिएशन कंपनी का एक क्या बोलता है, आर्टिकल एसोसिएशन जो होते हैं इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्नमेंट दी कंपनी। फिर यहाँ बोलता है कि भाई सेक्शन 256 में बताया गया है, या सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में बताया गया है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट, पावर ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, जो भी पावर्स
और ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसका होता है, कंपनी का। और यहाँ कंपनी का रूल्स होते हैं, कंपनी का रूल्स दिए हुए रहते हैं। स्टेटस यहाँ बोलता है इट इज़ अ सब ऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी इसका सब ऑर्डिनेट है और ये कंपनी का सब ऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का सब ऑर्डिनेट है। ये मेमोरेंडम का जो मेमोरेंडम एसोसिएशन बनाते हैं उसका ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसका सबऑर्डिनेट है, जबकि ये सबऑर्डिनेट मेमोरेंडम एसोसिएशन कंपनी का सबऑर्डिनेट है। कंपनी पहले कंपनी का सबऑर्डिनेट हो गया मेमोरेंडम एसोसिएशन और इसका सबऑर्डिनेट हो गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी बड़ा हो गया कंपनी, बड़ा हो गया कंपनी, कंपनी का सबऑर्डिनेट हो गया मेमोरेंडम एसोसिएशन और इसका सबऑर्डिनेट हो गया एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी पहले कंपनी बनेगा, कंपनी निर्माण करने समय मेमोरेंडम एसोसिएशन बनाना पड़ेगा तब कंपनी बनेगी, और मेमोरेंडम एसोसिएशन को जो बनाया है उसको चलाना है, रूल रेगुलेशन आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया जाएगा। आइए आप लोग को बताने जा रहे हैं दोनों के बीच में क्या प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या मतलब है उसके बारे आपको हम बताने जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे शेयर्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय शेयर्स के बारे आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इसको हम नेक्स्ट क्लास वीडियो में देखेंगे। अभी यहीं तक, ठीक है।